हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं विनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट। ये आज स्टार्ट करते हैं बच्चों हम 12th क्लास चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके टाइप्स करेंगे और इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉलिड्स क्या होते हैं। तो देखो, आपने प्रीवियस क्लास में मैटर पढ़ा है। मैटर को हम 5 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और दो एक न्यूली एडेड स्टेट और है प्लाज्मा एंड बीईसी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। टोटल 5 टाइप से मैटर की स्टेट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसमें से ये तो न्यूली एडेड है, इनको ज्यादा में पढ़ना है नहीं। ये दोनों स्टेट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, 11th क्लास में 5th चैप्टर के अंदर, जिसका नाम था स्टेट ऑफ मैटर। ओके, अब बात आती है सॉलिड। ये हम पढ़ेंगे 12th में। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर और यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये था बेसिक क्लासिफिकेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट है इसको हम बहुत डिटेल में और बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे अब तक तो वैसे तो 9th क्लास से ही शुरू हो जाता है सॉलिड्स के बारे में बेसिक चीजें, लेकिन अब यहाँ पे और डीप हमें पढ़ना है ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है सॉलिड स्टेट से, और एक क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, जो चैप्टर खासा इंपोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे सॉलिड्स क्या होते हैं। व्हाट आर द सॉलिड्स। तो देखो, सॉलिड्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं: सॉलिड्स आर फॉर्म ऑफ मैटर which possess rigidity and hence possess definite volume and shape। ये हो गया बच्चों। यानी सॉलिड्स आर फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉसेस रिगिडिटी एंड हेंस पॉसेस डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। यानी सॉलिड्स मैटर की वो फॉर्म होती है जो डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप को पॉसेस करती है और रिगिडिटी करती है। अब यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज किया ना बच्चों, ये रिगिडिटी, ये जो वर्ड यूज किया है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? रिगिडिटी वर्ड का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब बोल सकते हैं हम हार्डनेस। इनफ्लेक्सिबल मतलब हार्डनेस। ये हार्डनेस होती है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं रिगिडिटी। यानी जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। अगर कोई चीज हार्ड होगी तो इनफ्लेक्सिबल तो होगी वो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मार करें, अब मैं इसको फ्लेक्सिबल करूं तो नहीं हो रहा ना, हार्डनेस। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिगिडिटी। क्लियर है बच्चों? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद अब हम नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे सॉलिड्स के कैरेक्टर, कि सॉलिड्स के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द थिंग इज सॉलिड और नॉट। किस किस कैरेक्टर के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई चीज सॉलिड है या नहीं। हर दिखने वाली चीज सॉलिड नहीं होती बच्चों, ये मैं अभी क्लियर करूंगा। इसीलिए मैं आपको कराऊंगा कैरेक्टर, क्योंकि हर सॉलिड दिखने वाली चीज सॉलिड नहीं होती। तो कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये चीज रियल में सॉलिड है या नहीं, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया? वेरी गुड। अब हम मूव ऑन करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक, तो देखो, पहला कैरेक्टर यहां पे हो गया आपका डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। ये हो गया पहला कैरेक्टर। अब बात ये आती है यहाँ पे, ये तो मैं भी पढ़ा के आ रहा हूं आपको, कि सॉलिड्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होती है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है क्यों होती क्यों है सॉलिड। तो देखो समझो, यहां पे ये है, मैं तीनों के सब्सटेंस यहां बना देता हूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये है आपका सॉलिड, ठीक, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है आपका, ठीक, और ये गैस है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है सॉलिड्स में, समझो इसका वॉल्यूम और शेप डेफिनेट क्या होती है।
इसके ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये बहुत क्लोजली पैक्ड है। ये जो लिक्विड है इसके जो पार्टिकल हैं वो थोड़ा सा दूर है और ये जो गैस है इसके पार्टिकल और ज्यादा दूर है। यानी सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड पार्टिकल किसके हैं? सॉलिड के। अब जरा सोचो, फिर ये रिगिडिटी भी प्रोसेस करते हैं, मैंने अभी बताया रिगिडिटी मतलब इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये इनफ्लेक्सिबल होता है, तो उसका भी आंसर समझो। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये पार्टिकल सॉलिड का इधर उधर मूवमेंट करना चाहे तो इट इज पॉसिबल कि मूवमेंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके बाकी के जो निवर्स पार्टिकल हैं उन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है, ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली कनेक्टेड है। अब ये पार्टिकल ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पार्टिकल है, ये भी दो अलग अलग है, अब मैं इनको एकदम पास लाके क्लोजली पैक्ड कर दूं, अब जब ये आपस में पैक हो गए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स हो गया, इनकी पोजीशन फिक्स हो गई, अब ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये इधर उधर ये शेप चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लोजली पैक्ड हो गए। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी जो पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंट होते हैं मूवमेंट करने के लिए। अब ये पार्टिकल इधर जाना चाहे जा सकता है, इधर जाना चाहे जा सकता है, ये पार्टिकल इधर जाना चाहे जा सकता है, कहीं पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी कोई शेप फिक्स हो नहीं सकती, क्योंकि एक पार्टिकल इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, उनकी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता बच्चों। सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनकी पोजीशन जो है फिक्स होती है। और किसी चीज की पोजीशन फिक्स हो जाएगी तो उसकी शेप तो बदल ही नहीं सकती, जैसी है वैसी रहेगी। जिस पोजीशन में वो फिक्स हो गया उसकी पोजीशन वही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये क्लोजली पैक्ड हुए क्यों? ऐसा क्या रीजन था कि क्लोजली पैक्ड हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? तो वही आपका सेकंड यहाँ पे करेक्टर रहेगा। एक्चुअल में सेकंड करेक्टर आपका रहेगा कि इनके अंदर यानी सॉलिड्स के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत हाई होता है बच्चों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो उस फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा फोर्स दो चीजों को आपस में होल्ड करके रखे। जैसे ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये अलग अलग हैं, अब ये आपस में आके जुड़ गए यूं। अब ये जिस फोर्स की वजह से आपस में जुड़े हैं इसी फोर्स को बच्चों में बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो समझ में आ गया इसका आंसर कि इसका वॉल्यूम और डेप्थ और शेप दोनों फिक्स क्यों होती हैं? ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही इसका सेकंड कैरेक्टर भी बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर की तरफ। थर्ड कैरेक्टर क्या होता है कि बच्चों जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, तीसरा, दे आर इनकंप्रेसिबल। दे आर इनकंप्रेसिबल, दे आर इनकंप्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल नहीं होते, इनको आप प्रेस नहीं कर सकते, ऐसे करना चाहो तो नहीं होगा, दे आर कंप्रेसिबल। फोर्थ पॉइंट, इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है बच्चों, हाई डेंसिटी। ठीक, उसके बाद हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी यहां पे लिख सकते हो, रिगिडिटी। ठीक है, रिगिडिटी प्रोसेस करते हैं, वही पढ़ के ही आ रहे हैं हम। तो देखो ये कैरेक्टर्स हो गए इसके, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, दे आर इनकंप्रेसिबल होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और रिगिडिटी प्रोसेस करते हैं। ये हो गए इसके कैरेक्टर्स। क्लियर हो गई बात? These are the characteristics of solids। अगर हमें पता करना है कि कोई चीज सॉलिड है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, जैसा मैंने अभी कहा हर सॉलिड दिखने वाली चीज सॉलिड नहीं होती, तो अगर हमें पता करना है कि क्या ये चीज रियल में सॉलिड है तो हम इन कैरेक्टर्स को देखेंगे। अगर ये कैरेक्टर्स वो फॉलो कर रही है कोई भी चीज तो इट मींस वो सॉलिड होगी। अगर ये कैरेक्टर फॉलो नहीं कर रही है तो वो सॉलिड नहीं होगी, भले ही वो सॉलिड दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। यहां पे हम लगाते हैं हेडिंग क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ये देखो बेसिकली सॉलिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में। एक तो होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक, और दूसरा होता है बच्चे, एक नया नाम मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड्स। अब देखो ये दो नए नाम इंट्रोड्यूस किए यहां पे।
सॉलिड्स मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमोर्फस सॉलिड। क्लियर? ओके, अब समझते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituents particles, रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दूसरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहां तक बात क्लियर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर डिफाइन करना है तो देखो प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिखोगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड व्हिच पॉसेस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर? अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम अमोर्फस को देखें तो क्या हो जाएगा। अमोर्फस का मतलब हो जाएगा, यहां पे देखो क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है बच्चों, यहां पे इर्रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखो, अगर ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो अमोर्फस कैसा करेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, अभी मैं दोनों वर्ड्स के मतलब बताऊंगा आपको, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज। ठीक है, अब देखो अगर अमोर्फस को डिफाइन करना है तो कैसे करोगे। इर्रेगुलर अरेंजमेंट यानी अमोर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स व्हिच पॉसेस इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड पॉसेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर आर कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब, crystalline solids are those solid which possess regular arrangement of constituent particle and follow long range order। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड बच्चों। अब तो यहां पे समझते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ओके, अब यहां पे समझते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ले लिया NaCl, क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl, इसको लिया। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन है बच्चों, एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है, यानी इन दोनों से मिलकर कोई चीज बनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे मिलके जो चीज बनी है, किन किन चीजों से मिलके बनी है, वो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब देखो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे। यानी इसको आप मान सकते हो सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ये मैं एक एग्जांपल लिया। यानी देखो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर यानी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आप कितना भी आगे लेके जा सकते हो। और इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी इसकी रेंज बहुत लंबी कर सकते हो आप, बहुत बड़ा बना सकते हो इसको, आप जोड़ते जाओ। लेकिन और ये भी देखो एक प्रॉपर सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं, सिस्टमैटिकली अरेंज हो रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और इसी को अब ये चेंज जो है ये बहुत लंबी जा सकती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो सकता है ये। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं अमोर्फस का। अमोर्फस का मतलब क्या होता है, अमोर्फस की जो एग्जांपल होता है बच्चों, मैं लिख देता हूं, उसका एग्जांपल होता है जैसे रबर, ठीक है, ग्लास, ये इसके एग्जांपल होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, 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 देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। अब जरा यहाँ पे इस तरह का ऑर्डर निकलना है। जरा सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं वो एक सिस्टम के साथ अरेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, 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 यानी कोई भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे, किसी भी पैटर्न में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। यानी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका कोई अरेंजमेंट रेगुलर है नहीं, कोई सिस्टमैटिक नहीं है, कोई चीज कहीं भी जुड़ रही है जाके। इसी वजह से ये ऑर्डर कैसा होगा, शॉर्ट रेंज। अब इस चीज का एक सिस्टम ही नहीं है तो वो चीज तो कहीं भी खत्म हो जाएगी, जाके चलेगी थोड़ी देर टूट जाएगी, थोड़ी बहुत देर दूर तक जाएगी टूट जाएगी। लेकिन इस पैटर्न में ऐसा नहीं होगा, ये पैटर्न बहुत लॉन्ग रेंज आएगा, बहुत लॉन्ग रेंज चला जाएगा, कितना भी बड़ा कर लो इसको, और एक सिस्टम के साथ अरेंज है पार्टिकल। जबकि यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इर्रेगुलर अरेंजमेंट कर दिया, और इर्रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से ये जो ऑर्डर है ये ज्यादा लंबा नहीं जा सकता, ये थोड़े रेंज में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके, दोनों का स्क्रीनशॉट लो। अब मैं प्रॉपर आपको ये बताता हूं कि इन दोनों के डिफरेंस, प्रॉपर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर द